बताओ अम्बाला वाली केस पे बताओ कि पानी के तल में थे आप। पानी के तल में जब देखो, अम्बाला जो होटल था वहां पे मैं 3 बार गया हूँ। एक बार जब हम गए तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ, उसके अंदर आवाजें आ रही हैं और एकदम से हवा चलती है, बंद हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। और टेम्परेचर में इतना मेजर ड्रॉप, इतना ज्यादा बढ़ जाता है एकदम से, इतना ज्यादा घट जाता है, ये साइंस है कि पैरानॉर्मल यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पहली बार हम गए नॉर्मली, हमने फिर मैंने क्यूरियोसिटी जागी है, कुछ तो है यहाँ पर जो हम शायद नहीं पकड़ पाए। और दूसरी बार हम गए, हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया और नॉर्मल। हमने कहा अरे तो दिमाग का बहम था, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन घर पे आके देखते हैं कि कुछ फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ आपके कैमरे में? कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैमरा खराब हो गया होगा। यही सोचा हमने फिर से। हाँ। लेकिन ये भी एक पैरानॉर्मल ही ग्लिच है, हाँ। अगर है तो। तीसरी बार गए, और तीसरी बार हम इतनी ज्यादा चीजें डिटेल में कर रहे हैं कि बार बार हम कैमरा ऑफ करके देख रहे हैं फुटेजेस है तो है। लेकिन उसमें कई फुटेजेस ऐसी थी जिसकी वॉइसेस गायब थी हमारी। फिर कीड़ा जागा कि भाई यहाँ पर कुछ है। और पता है क्या, पैरानॉर्मल स्टडी के अंदर हमें सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा जो गैजेट है ना, ये इंसान का खुद शरीर है, एक यंत्र है। 10th के रिजल्ट से पहले कैसा फील होता है? तो बुरा ही फील होता है, घबराहट होती है। फेल हो जाएंगे तो। ऐसे फील होता है किसी पैरानॉर्मल जगह जब आप पहुंचते हैं और वहां पर हाँ। एक्चुअल कोई एनर्जी अगर मौजूद है तो घबराहट, कुछ अच्छा नहीं लगना, मन भारी सा कि यार चल यार यहाँ पे कुछ है यार, जैसा फील, अजीब सा डर लगना, ये फील होने लग जाएगा आपको। राइट। वो फील होता था हमारा होटल में भी। 2-3 बार हुआ वो, ये हर बार पहले जब भी जाते थे हम, ये फील होता था कि यार यहाँ पर कुछ तो बुरा है। फिर वहां के लोगों ने हमें वहां का थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। पूरा होटल बंद था वो? पूरा का पूरा शहर। शहर बंद है? हाँ, अभी भी बंद है? अभी भी बंद है। कोई नहीं जाता वहाँ पे? कोई नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं, डिस्प्यूट है वो। जगह के नाम कमेंट में लोग बता देंगे कौन सी जगह है, कहाँ है, मतलब कि अंबाला में कहाँ पे किस जगह और लोग रहेंगे। आउटस्कर्ट में ही पूरा शहर बना हुआ था। हाँ। जो स्मार्ट सिटी बन रही थी, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स है, गैरेज है, पार्क है, हॉस्पिटल है, होटल है, सब कुछ है वहाँ पे? सब कुछ अबेंडेंट है। और आज उसको हाथ लगाने दिया नहीं है? ऐसी तो बहुत सारी सिटी है। लवासा सिटी के बारे में सुना है? लवासा सिटी के बारे में नहीं, मैंने नहीं सुना था। पूरी गया हाँ। ये घोस्ट सिटी है अपने आप में। अभी गूगल कर लो आप, पूरा का पूरा शहर ही रातों रात बंद हो गया। बहुत सारी जगह है। ये पैसे से, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बंद हो जाता है इनका कि भैया कि पैसे नहीं है तो फिर आगे का कंस्ट्रक्शन वो कह रही तो या फिर डिस्प्यूट के कारण हो सकता है, सरकारों के कारण हो सकता है। हाँ। लेकिन जब ये अबेंडेंट हो जाता है तो ये एक एनर्जी के रहने का परफेक्ट सोर्स बन जाता है कि एनर्जी यहाँ पर। अब मैं पहले अम्बाला कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको लवासा का बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा बताऊंगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी मैंने प्रॉपर वहां पे जाके, और मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया, करीब 8 महीने का, कि अब इस जगह को हम कवर नहीं करेंगे जब तक हमें प्रॉपर चीज़ों के बारे में ना पता हो। यूरोप से ऑनलाइन हमने स्टडी करी, मैं सर्टिफाइड हुआ, प्रॉपर गैजेट्स खरीदे, यूएस से गैजेट्स मंगवाए कि हम रिकॉर्ड कर पाएं ये चीज़ें। और फिर मैंने रिकॉर्ड किया एक इंडिया का ऐसा प्रूफ जिसको कोई भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। हम वहां पे लेके गए मोशन सेंसर्स। अब मोशन सेंसर्स एक लाइट है, अब लाइट की स्पीड से भी कोई चीज़ निकलेगी ना तो वो जल जाएगा। हो सकता है मक्खी मच्छर कुछ ऐसा निकल जाए, लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेशन होता है कि आप अगर 3-4 सवाल कर रहे हो और एग्जैक्ट वो ब्लिंक कर रहा है, एक बार गलत ब्लिंक कर सकता है, 2 बार गलत ब्लिंक कर सकता है। और उसके साथ हमने लगा दिया नाइट विजन कैमरा, एक इंफ्रारेड कैमरा लगा दिया। अब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है, चल गया। यहाँ पे कोई लेडी है या फिर कोई जेंट्स है, जेंट्स पे नहीं जला। मैंने कहा यहाँ पे कोई लेडी स्पिरिट है, जल गया। आप ऐसे बोल रहे हो स्प्रिट है? हाँ। और एकदम से ही इस कमरे से लेकर उस कमरे तक कुछ निकल के गया, वो हमारे नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। और वो थी एक स्पिरिट, उसके पैर नहीं है, ऊपर शरीर जा रहा है और पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। वो प्रूव है पैरानॉर्मल साइंस में कि ये कुछ सुपरनेचुरल गया है। वो रिकॉर्डिंग है आपका? वो रिकॉर्डेड है, वो डाला हुआ हमने पूरा यूट्यूब पे। मैं आपको फुटेज दे दूंगा, वो डाल देना अब इसमें बाप रे। कि कुछ यहाँ से निकल के इधर को गया। एक बात बताओ, इसमें सिंपल सी, अगर नॉर्मल आदमी क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बेवकूफ़ बना रहे हो, ये भूत जो होते हैं, स्पिरिट जो होती है, वो इतनी स्पीड में क्यों दौड़ती है? उनको स्टेबिलिटी नहीं है क्या लाइफ में? स्टेबिलिटी अगर होती तो वो उनको मोक्ष प्राप्त हो चुका होता। स्टेबिलिटी मतलब कि वो हमेशा ऐसे क्यों दिखाते हैं? ये तो मूवी वाली बात बताती कि वो तुड़ गई। देखो एक एनर्जी है वो,
पहली बात तो ना आपको ये समझना पड़ेगा भूत प्रेत है क्या। तो आप समझा दो, मेरे को तो नहीं समझ में आता। परमात्मा को मानते हो, भगवान को मानते हो कि आपने मंत्र भी चैंटिंग करी है, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले राधा रानी का नाम भी लिया है, क्या है ये सब? डर लग रहा था ना मुझे कि आप मेरे को कहीं आज वो कहीं ऐसी एक्टिविटी में नहीं फंसा दो मेरे को। नहीं नहीं, है क्या ये सब, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखो मन का विश्वास है मेरे हिसाब से तो, कि ठीक है एक भगवान, जो आप ऐसे मानते हो ना कि आपसे ऊपर कोई है, कौन है? कोई भी अदृश्य शक्तियाँ। ये तो फिर आपने उसको उस पर छोड़ दिया। हाँ, कि मतलब कुछ ऐसी एक एनर्जी है जो मतलब आपका ख्याल रख रही हो। एक एनर्जी है, हाँ। एक पावरफुल एनर्जी है, उसी के ये सब अंश है। उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो एनर्जी है। रूप आप अपने माइंड में उसका बना रहे हो। जैसे हमने फिल्मों में देखा है ना, आपने यार ना फिल्मों में ऐसे दिखाते, ऐसे नहीं दिखाते फिल्मों में भूतों को इधर से उधर जा रहा है, उसमें तो उसको एक रूप दे देते हैं, पैर उल्टे हैं, दिखने में भयानक है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना रहा है कि वो एनर्जी का रूप ही है। एनर्जी का कोई रूप थोड़ी है, नहीं। एनर्जी तो सिर्फ एक एनर्जी है। आपका ऑरा और आपकी जो खुद की एनर्जी है, जो आपके अंदर परमात्मा है, वो डिपेंड करेगा कि वो उससे कैसे क्लैशेस करेगी। नहीं समझे? समझ पा रहा हूँ मैं। लवासा वाली स्टोरी बताओ मेरे को आप। लवासा एक ऐसी सिटी है जो कि वो भी कुछ सरकार और गवर्नमेंट के कारण महाराष्ट्र की डिस्प्यूट पे ही चली गई, लेकिन वहाँ पे हम ऐसे ऐसे घरों में गए, वो भी प्रॉपर यूट्यूब पर ही है वीडियो। आप सोचो जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें कुछ ऐसा दिख जाए और हम भाग जाए यहाँ से, यहाँ पे भूकंप आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन आके फिर चीज़ें उठाएंगे तो माइक ऐसे रखे हुए, पेन ऐसे रखे हुए, यहाँ तक कि अब मैं गया था यहाँ पर 2022 में और लास्ट कैलेंडर था उस घर के अंदर 2014, एक विला 2014 लास्ट कैलेंडर था। प्रिंटर्स ऐसे ही रखे हुए, सोफे ऐसे ही रखे हुए, कुछ बना रहे होंगे वो कढ़ाई के अंदर, तेल वो ऐसे ही रखा हुआ है। ये तो वियर्ड है। वही कह रहा हूँ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि एकदम से ही वो वहां से निकल गए, सबके सब गायब। सबके सब गायब। प्रॉपर हम नीचे गए, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, वहां पे ना हिली एरिया है, तो वहां पे आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना होता, ऊपर से नीचे जाना होता है। तो ऊपर गए हम, नीचे वाले फ्लोर पे प्रॉपर सोफे है, चप्पलें ऐसी है, पोछा बोप झाड़ू सब ऐसी पड़ी हुई है। लास्ट कैलेंडर है 2014 का। एक वहां पे बुक भी थी कोई इस्लामिक, याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई इस्लामिक बुक भी ऐसी पड़ी हुई है, हिंदी ट्रांसलेट उसका, और कुरान। नीचे हम गए तो हमने देखा प्रिंटर्स पड़े हुए हैं कुछ। हमने अलमारी खोली तो अलमारी के अंदर माला चप करने के लिए और बहुत सारी बुक क्राइम स्टोरीज की। वो पूरा का पूरा शहर अबेंडेंड है, पूरा का पूरा सिटी, पूरा का पूरा लवासा सिटी पूरा का पूरा अबेंडेंड है अभी भी। और वहां पे रात को 7 बजे के बाद अभी भी कोई नहीं दिखेगा आपको। बाकी दिन में जाते लोग। टूरिस्ट प्लेस है, दिन में तो जाते हैं, पर 7 बजे बाद नहीं जाएंगे। 7 बजे के बाद कोई नहीं दिखेगा वहां पे आपको। वहां पे क्या फील हुआ आपको? वहां पे मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी। लैंड एनर्जी जो है ना वहाँ की, वो पूरा का पूरा जो मतलब आप कह सकते हो सिटी ना एक लेक के अराउंड है। लेक जहां पर भी आएगी ना, वहाँ की एनर्जी बहुत हाई होगी। वहां पर जो भी एनर्जी होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बहुत हाई होगी। तभी ये बोला जाता है जितने भी संत महात्मा है वो ना नदी के पास में या ऐसा कोई पानी के पास में बैठ के साधना करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। गंगा का कॉन्सेप्ट पता है आपको? गंगा क्यों इतनी पवित्र है? आप बताओ। ये तो कहने की बात है कि वहां से मतलब, क्योंकि वहां के जो तट है ना, ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने बैठ के वहां पर जप किया है ना कि वहां की उसकी ऊर्जा है उसने पानी में, तभी गंगा का पानी ना कभी सड़ता है, पावरफुल है, स्पिरिचुअल है। आप जहां जहां से गंगा निकलती है आप देखो सारे घाट स्पिरिचुअल है। हाँ। वहां पे ऐसे ऐसे संत महात्माओं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो ऊर्जाएं थी, उन्होंने बैठ के वहां पे परमात्मा को आह्वान किया है, उनका बुलाया है, तो उसके कुछ अंश कण वहां पर है। इसलिए पानी का बहुत खतरनाक महत्व है भूतों में और सोर्स, महात्माओं में। सोर्स है। हाँ, क्योंकि मैं जितनी भी कहानियाँ पढ़ता हूँ, जितना सुनता हूँ, तो जितने भी महात्मा है किसी भी, या तो पानी की नदी के पास बैठे होंगे या तालाब के पास बैठे होंगे, उसके पास पेड़ के पास बैठे होंगे, और जितने भी भूत पिशाच जाते हैं वो सब पानी के पास ही सबसे ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पिशाचों की भी एक वो है, जल पिशाच, हाँ। इनकी भी एक अलग कैटेगरी है। तो इनको कैटेगराइज किसने किया मेरे तो? हमने, इंसानों ने किया है। इंसानों ने किया है। बाकी सब सेम है ये।